हेलो गाइस। आज हम देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो ज़्यादातर बार अभी एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और चांसेस हैं कि इस बार भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेबर के अलावा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट इंटू सेकेंड भी हो सकती है कैसे? वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मानी जाती है और वोल्ट इंटू सेकंड भी इसकी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मानी जाती है, लेकिन वो कैसे होती है उसको आपको वहाँ पे प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन है एसआई पद्धति में एल अपॉन आर के मात्रक तथा विमा लिखिए। जो एसआई पद्धति में आपको क्या लिखना है, एल आर के मात्रक और विमा को लिखना है। एसआई का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये किसी क्वांटिटी को क्या करता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं तथा वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात करना है आपको। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हो, मतलब स्वप्रेरण का मतलब होता है खुद ब खुद जिसमें क्या होता है प्रेरक तो उत्पन्न हो जाता है वो स्वप्रेरण होता है। हमें दिखाना है वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र में निकालना है। चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और फैराडे के नियम बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दिखाना है और फैराडे के जो दो नियम है आपको वो दिखाने हैं। इसी फैराडे के जो दूसरा नियम है लेंज का नियम, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप देख के जाइएगा। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण या फिर प्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसको हमें दिखाना है। इन क्वेश्चन के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे मात्रक में होता है, जैसे विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है ना। मात्रक वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा आप भंवर धाराओं के बारे में भी पढ़ के जाना, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, भंवर धाराएँ वगैरह। भंवर धारा को सीधा समझने का एक सिंपल वो है कि जब हम पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो पानी जब हम जहाँ पे हमने पत्थर फेंका उसको सेंटर मानते हुए उसके चारों ओर क्या निकलते हैं, सर्कल्स निकलते हैं। तो वो भंवर धाराओं को एक समझने का एक सिंपल तरीका होता है। एक और आता है कि प्रेरकों का जो श्रेणीक्रम और समांतरक्रम संयोजन होता है वो भी आता है। जिस तरह हमने अभी रेसिस्टेंस के श्रेणीक्रम और समांतरक्रम वो पढ़े हैं, उसी तरह क्या होता है प्रेरकों का भी श्रेणीक्रम और समांतरक्रम संयोजन होता है, उन्हें किस तरह से जोड़ा जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हमारे जो हमने डिस्कस करे हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमारे इंस्टाग्राम शुभ शौर्य एजुकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर आप इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं आपको बुक्स वगैरह में, अगर आप हमें कमेंट करते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो आपको इनके आंसर अपलोड कर दिए जाएँगे।